आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है ये गणित से जुड़ी है और यहां पे दो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन लिए गए हैं। और साथियों, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ जो है बहुत ही इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको बेसिक अच्छे से समझ में आ गया तो फिर ऐसे क्वेश्चन में आपके द्वारा कोई गलती भी नहीं हो सकती और बहुत ही फास्ट तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, हालांकि ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग हटके हैं, थोड़े इनमें अंतर हैं। किसी न्यूनतम संख्या में 8, 10, 12 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष फल 2, 4 और 5 आता है तो वह संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में अंतर है, किसी संख्या को जब 6, 9 तथा 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5, 3 तथा 10 बचता है। यदि अंतिम भागफल 5 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अंतिम भागफल दिया है, यहाँ पे अंतिम भागफल नहीं दिया गया है। तो यहाँ आप कैसे संख्या बताएंगे और यहाँ आप कैसे संख्या बताइएगा। तो आप बने रहेंगे तभी दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ बहुत बेसिक सी बात हो रही है कि भाई कोई भी एक न्यूनतम संख्या है, यानी आपको वो न्यूनतम संख्या बतलानी है जिसमें 8, 10 और 12 से भाग देने पर, उत्तरोत्तर भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 4 और 5 आता है तो वह आपको संख्या बतानी। दरअसल इसका सही मतलब ये हुआ, आपको नंबर नहीं मालूम है। चलिए आप मान लेते हैं कि माना वो जो संख्या है वो आपकी, चलिए वो नंबर n है, हम लोगों ने इसे n मान लिया। अब जैसे ही आप इसमें 8 से भागा देंगे तो कह रहा है कि 8 से भागा देने पर आप देख रहे हैं 2 शेष बच रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आप 8 का भागा इस संख्या में देंगे तो भागफल तो कुछ न कुछ होगा। तो मान लेंगे कि चलिए इसका a बार हम ले जाते हैं, यानी भागफल a मान लेते हैं। संख्या को n मानते हैं, 8 से भागा देते हैं, a बार जाता है, 2 शेष बचता है। अब देखिए, कहता है उत्तरोत्तर, जब भी ये कहा जाए आपसे कि उत्तरोत्तर भाग देने की बात जब की जाती है तो हमेशा हम जो है जो भागफल आता है, जैसे आपने नंबर में 8 से भागा दिया, आपका भागफल a आया। अब इस भागफल a में जो है पुनः अगली संख्या 10 से जैसे ही भागा देंगे तो कह रहा है कि भाई कितना शेष बचता है, 4 शेष बचता है। तो कहीं न कहीं ये जब 10 से भागा इस संख्या a भागफल में देंगे तो कहीं न कहीं जो है a में दीजिएगा तो उसका भागफल मान लीजिए वो b बार जाता है, यानी उसका भागफल हम b मान लेंगे। अब ऐसे ही आप देख रहे हैं कि जब ये अगला क्या करेंगे कि जैसे ही भागफल b आया, अब इसमें अगली संख्या से उत्तरोत्तर भाग देंगे, यानी 12 से भाग देंगे तो कह रहा है 5 शेष बच रहा है। यहाँ पे शेष आपका 5 बच रहा है, लेकिन इसका भागफल मान लेते हैं कि ये c बार जा रहा होगा। तो ये चीज है और इसी को जो है आप सिस्टमेटिक आपको करना होता है। दरअसल इसको लगाने का एक तरीका मैं और बताऊंगा। अब यहाँ जब भी सवाल आए कि आपको न्यूनतम संख्या बतलानी हो, अंतिम आपके को भागफल नहीं दिया गया है, यहाँ हमें अंतिम भागफल नहीं पता है कि वो दरअसल कितना है। इसको एक सिस्टमेटिक आप ऐसे भी बैठा सकते थे। मान लीजिएगा कि माना वो संख्या आपकी n है। अब इस संख्या n में आप जैसे ही 8 से भागा दे रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं भागफल a हो रहा है और आपका अब a बार जा रहा है आपका, और शेषफल कितना बच रहा है 2। यहाँ शेष दिखाएंगे, यहाँ आपका शेष दिखेगा इस जगह पे। अब वही बात कह रहा है कि आगे अगर आप इसमें 10 से भागा देते हैं, मान लीजिए वो भागफल b आता है और शेषफल कितना बच रहा है आपका यहाँ पे 4। अब जैसे इस संख्या मान लीजिए ये आपका भागफल है, क्योंकि उत्तरोत्तर भागफल की बात कर रहा है तो फिर आप लगातार जो भाजक होगा उसको आप डिवाइड करते चलेंगे। अब आप 12 से इसमें भागा दीजिएगा तो ये मान लीजिए ये c बार जाता है, भागफल c है, लेकिन यहाँ शेष की जो बात की जा रही है वो 5 है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। नंबर को n मान लीजिए और जैसे ही 8 से आपने भागा दिया इस संख्या n में a भागफल आया और 2 शेष बच गया। फिर जो ये भागफल इसमें जैसे ही 10 से आपने भागा दिया, भागफल b आया, 4 शेष बचा। अब इस भागफल में जैसे ही अगला यूं कह सकते हैं भाज्य, यानी 12 से जैसे ही आपने भाग दिया
तो ये भागफल सी बार गया होगा, भागफल सी है और शेष आपका कितना है 5। यहाँ शेष दिखाएंगे, ये आपका नंबर है और नंबर के नीचे उत्तरोत्तर भागफल आएगा और यह आपका आगे क्या है भाई, भाजक है जिससे आपको विभाजित करना है और बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो आपके देखा जाए तो भाज्य है। तो ये भाजक है, भाज्य है, शेषफल है। और आपको पता है कि भाई कैसे कोई भी नंबर आपको पता चलता है, और ये आपका यहाँ पे जो है ये वाला नंबर आपका देखा जाए तो ये भागफल के अंतर्गत आएगा। बस इस तरीके से भी आप इसे, जो ये ऐसा काम कर रहे हैं वो आप इसे इस तरीके से सिस्टमेटिक बैठा सकते हैं। अब चलिए इसको हम बताते हैं। अब जब भी न्यूनतम संख्या आपसे पूछेगा तो फिर इसका मान आप क्या ले लेंगे, अंतिम भागफल को आप 1 मानिए मिनिमम नंबर के लिए। तो जब अंतिम भागफल 1 होगा तो आप जरा देखना कि आप जो है 12 का जैसे ही b में आपने भाग दिया, भागफल 1 आया, शेष 5 बचा। तो आखिरकार इस संख्या b का मान क्या होगा, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब आपको क्या करना है भाई कि आपको जैसे भागफल में भाजक से गुणा, यानी 12 एक कम, यानी 12 में 1 का गुणा करके शेष 5 शेषफल को जोड़ देंगे। यानी भाजक में भागफल से गुणा करके शेषफल को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये आपको मतलब b का मान पता चलेगा। तो यहाँ देख रहे हैं 12 कम 12 अब 5 17, यानी ये 17 आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि b की वैल्यू यहाँ आपको 17 पता हो गई। अब आप जरा देखिएगा भाई, भागफल अगर 10 से भागा देने पर अगर भागफल 17 आ रहा है, शेष 4 आ रहा है, तो आखिरकार वो संख्या क्या होगी, यानी आपको अब यहाँ से a का मान बताना है। तो कैसे निकलेगा भाई a का मान, अब आप क्या करेंगे कि जो भाजक 10 है इसमें भागफल 17 से गुणा करके इस शेष 4 को आप जोड़ दीजिएगा। तो 17 दहा में 170 में जैसे ही 4 जोड़िएगा, यानी 170 में 4 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 174। यानी यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो a का मान है, अब यहाँ पर a का मान आपका आ चला है 174। अब देखिए यहाँ इस a के मान 174 को बैठा दीजिए। अब यदि आपसे कोई कहे कि भाई 8 से भागा देने पर किसी संख्या में भागफल 174 है, शेष 2 है, तो संख्या बताइए। यानी यहाँ से अब आपको नंबर बताना है लास्ट। तो नंबर कैसे निकलेगा भाई, आप क्या करेंगे, 8 में जो है 174 से गुणा करने के बाद आप ये शेष 2 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ही गुणा करेंगे 8 चौका 32 हो जाएगा 3, और 8 साथे 56, 57, 58, 59, यानी 9, और ये आपका 5 होगा, 8 एकम 8 5 13, 1392 आ रहा है। और इसमें जैसे ही 2 जोड़िएगा तो 1394, यही आपका आंसर हो जाएगा, वो मिनिमम नंबर होगा। तो दरअसल इस तरीके से है, लेकिन यहाँ आप और फास्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ आप c का मान 1 मानेंगे, भागफल 1 मानेंगे, तो यहाँ b का मान बड़े आराम से निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, आप इसका गुणा यानी भाजक का गुणा भागफल में करिएगा, शेष जोड़िएगा। तो बस आपको इसका मान कैसे पता चलेगा, इसका गुणा करना है और इसको यहाँ पे ऐड करना है, ये आपका ऐड होगा शेष। तो 12 एकम 12, अब 5 इसका मान आ गया आपका 17। देखिए 12 एकम, जैसे 12 एकम 12 5 17, अब ये 17 आ गया। तो 17 आ गया, अब क्या करना है, 10 का गुणा 17 में करेंगे, फिर शेष जोड़ेंगे, यानी ये चीज इसमें ऐड करेंगे। तो 10 गुणे आपका 17 धन 4, यानी 174 हो जाएगा। अब देखिए a का मान आपका 174 आ गया है। अब a का मान 174 आ गया तो क्या करेंगे फिर भाई, इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब 8 गुणे 174 और धन 2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1394। तो ये बहुत ही फास्ट हो जाता है आपका। अब ये अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो ये थोड़ा सा वक्त जरूर लगा, लेकिन बहुत फास्ट। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे आप कितना फास्ट तरीके से लगा पाइएगा, देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस आपको जो है मान लेते हैं संख्या n है, वो नंबर n है। जैसे ही हमने 8 से भागा लगाया, भागफल a आया, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शेष जो बच रहा है वो आपका 2 बच रहा है। अब जैसे ही आपने उत्तर भाग देना है भाई, तो आगे 10 से भागा आपने दिया, मान लीजिए भागफल b आया और शेष कितना बचा वहाँ पे 4। और आगे कह रहा है भाई कि अगर आप ऐसे ही उत्तर 12 से भाग देंगे, तो जैसे ही 12 से आपने b में भाग दिया तो भागफल c आया,
और शेष आपका कितना बच गया 5। तो बस जब मिनिमम नंबर पूछेगा, यहाँ पे अंतिम भाजक नहीं दिया गया है, तो बस आपको अंतिम भागफल नहीं दिया गया है, तो उस भागफल को आपको 1 मान लेना है मिनिमम के लिए। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, बस सी का मान 1 मानेंगे तो करना क्या होगा, इसका आपस में गुणा करके जो ये शेष है ये जुड़ता चला जाएगा। अब देखिए 12 एकम 12, अब 12 एकम 12 और 5 17, यानी b की वैल्यू हो गई 17 तुरंत। अब जब b का मान 17 हो गया तो भाई ये भाजक है और ये भागफल है, तो 17 का गुणा 10 में करेंगे 170, अब में 4 जोड़ेंगे तो 174 आ गया। अब 174 भाजक है, 8 से भाग दे रहे हैं, संख्या n में दे रहे हैं, 174 बार जा रहा है, 2 शेष बच रहा है, तो क्या होगी संख्या भाई, बस कुछ नहीं 8 गुणे 174 धन 2 करेंगे, आपकी 1394 आ गई। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग इस तरीके से ही लगा लेंगे। देखिए कह रहा किसी संख्या में जब 6, 9, 15 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5, 3, 10 बचता है, तो अंतिम भागफल 5 हो तो संख्या बतानी। यहाँ अंतिम भागफल दिया है, चलिए वही तरीका अपनाते हैं। मान लेते हैं माना संख्या n है, जैसे ही आपने 6 से इसमें भाग दिया तो आप देख पा रहे हैं कि 6 से आपने भाग दिया n में, तो आपका शेष क्या बच रहा है, मान लीजिए 5 बच रहा है। तो मान लीजिए a बार गया और शेष इसका कितना बच गया 5। अब आगे क्या करेंगे भाई, 9 से जैसे ही आपने a में भाग दिया, 9 का भागा a में देंगे, मान लीजिए b बार गया और यहाँ शेष क्या बच रहा है आपका 3 बच रहा है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है भाई कि यदि आप 15 से भागा देते हैं तो आपका कह रहा है कि भाई कितना शेष बचता है, तो वो 10 शेष बचता है। यहाँ पे 10 शेष बच रहा है, लेकिन मान लीजिए ये भागफल c, देखिए मान लीजिए 15 का भागा आप b में देंगे तो c बार गया, 10 शेष बचा। लेकिन यहाँ पे लास्ट में आपको कह रहा है कि यदि अंतिम भाजक आपका दिया गया है, यहाँ अंतिम भाजक आपको मालूम है कि भागफल 5, भाजक नहीं बोलेंगे, गलत है, सॉरी, ये भागफल, अंतिम भागफल आपको दिया है कि जो अंतिम भागफल है वो आपका 5 है। तो बस अब अंतिम भागफल 5 मालूम है तो बड़ा आसान हो गया। वहां पे अंतिम भागफल नहीं मालूम था, न्यूनतम नंबर बताना था, तो आप उसमें क्या किए थे, अंतिम भागफल को आपने 1 माना था। अब यह भाजक है, यह भागफल है, यह शेषफल है, तो भाई यहाँ से बड़े आराम से आप इस b का मान निकाल लेंगे कि इस b के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 15 में आपको 5 से गुणा करना है, भाजक में भागफल से गुणा करके शेषफल जोड़ देना है बस। तो आप जोड़ दीजिएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा और 10 जोड़िएगा तो 85 आ गया। अब आप देख रहे हैं b का मान क्या हो गया भाई 85। अब यहाँ देख रहे हैं कि भाई यहाँ भाजक देखा जाए 9 है, भागफल 85 है, शेष 3 है, तो यहाँ पे a का मान क्या आने वाला है, तो यहाँ से a की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपको क्या करना होगा भाई, 9 में आप 85 से गुणा करिएगा, इस 85 से गुणा करेंगे और यह 3 शेष इसमें आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए 9 × 5 = 45 हो गया आपका, 4 हो गया और 9 × 8 = 72, तो आप देख रहे हैं आप 9 × 8 = 72 हो गया, 4 जोड़िएगा आपका 76 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको फिर 3 भी जोड़ना है, तो इस तरीके से 768 हो जा रहा है, 5 × 3 = 8 होगा। अब a का मान आ गया आपका 768। अब आपको संख्या लास्ट में n बतानी, भाई 6 से भाग दे रहे हैं, 768 बार जा रहा है, 5 शेष बच रहा है, तो संख्या क्या होगी, तो बस आपका n का मान हो जाएगा 6 में 768 से गुणा करिएगा, अब 5 को जोड़िएगा, करिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 × 6 = 48 हो गया, 4 हो गया, 6 से आगे 36, 36 और 4 40 हो गया, 4 हो गया, 7 × 6 = 42 और 42 में 4 जोड़ेंगे तो 42 × 4 = 46 हो गया। इसमें आपको 5 आपको जोड़ देना है, तो जैसे ही 5 जोड़ेंगे तो ये होगा 8 × 5 = 13, यानी 46 आपका 13, यानी 4613 आ गया और यही आंसर होगा। जब अंतिम भागफल 5 दिया है तो आप इस तरीके से बहुत फास्ट तरीके से आप लगा सकते हैं। जब अंतिम भागफल दिया गया हो तब भी लग जाएगा आपका, और या न्यूनतम संख्या पूछेगा तब भी, बस आपको यही तरीका अपनाना होता है। जब आपको उत्तरोत्तर, जब किसी न्यूनतम संख्या में कह रहे कि 8, 10, 12 से उत्तरोत्तर भाग देना है तो बस आपका यही होगा, एक संख्या मानेंगे, आप उत्तरोत्तर पहले 6 से भागा देंगे,
फिर आपका मान लीजिए भागफल a आया, फिर उस भागफल में पुनः 9। अब लगातार आप 9 में नहीं, आप n में नहीं भागा देंगे, उत्तरोत्तर भागा देते चले जाएंगे। तो इस तरीके से साथियों ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी यूनिक हैं और आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे भी जाते हैं। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से काफ़ी हमने इस पर समय भी दिया और काफ़ी टाइम भी लगा, लेकिन अगर आप इसका माइंड मैप एक बार अच्छे तरीके से कर लिए होंगे तो फिर आगे भविष्य में कभी भी आपके द्वारा कोई गलती होने वाली ऐसे क्वेश्चन में नहीं है। साथियों यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।